हेलो दोस्तों, क्लास 8 गर्विश शर्मा सिटी प्राइड पब्लिक स्कूल की स्पॉटलाइट बुक चैप्टर सेकंड अ सेंट ब्लेसिंग is in one of the street of a small village. There stood a small house. In the front garden there stood a mango tree with fine rich fruit hanging on its branches. एक छोटे से गांव की छोटी सी गलियों में छोटा सा घर था जिसके सामने एक आम का पेड़ था। उस पे अच्छे ताजे 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 वे आम लटक रहे थे। The house belonged to the three brothers. The parents died when they were yet very young. The parents were poor. The mango tree and a small plot of barren land was the only property they had left behind. The brothers earned their livelihood by selling the mangoes. जो घर था वो तीन भाइयों से बिलोंग करता था। जो उनके माता पिता थे वे बचपन में ही उनके मतलब जब वे बचपन में थे उनके बच्चे बचपन में छोटे थे तभी उन्हें मर गए थे छोड़कर। और वे उनके लिए जो छोड़ के गए थे एक आम का पेड़ और एक छोटा भूमि का टुकड़ा, बंजर भूमि का टुकड़ा उनके लिए छोड़ के गए थे। जो तीनों भाई थे वे अपनी जीविका आम को बेचकर चलाते थे। Now one day a very holy and pious saint came to the village. He was very tired, hungry, and thirsty. The eldest brother of the three brothers was the first to meet him. He offered some of the mangoes from his stalk to the saint. The saint enjoyed eating the sweet and juicy mango. एक दिन एक पवित्र और सज्जन आदमी उनके गांव में आया और वो बहुत ही थका हुआ, भूखा और प्यासा था। जो सबसे बड़ा भाई था वो सबसे पहले उससे मिला। उसने अपने स्टॉक में से यानी अपने अपने हिस्से में से उसने उन्हें कुछ आम दिए जो कि ताजे थे और बहुत ही रसीलेदार थे। द सेंट वॉज वेरी प्लीज। ही आस्क्ड द एल्डेस्ट ब्रदर टू आस्क फॉर अ boon. जो साधु था जो वो बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा कि तुम मेरे से एक वरदान मांगो। तो आई विश आई हैड अ लार्ज हेड ऑफ कैटल, ही सेड। उसने कहा कि मैं बहुत सारा कैटल चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे पशु पक्षी हों। सो बी इट सेड द सेंट। तथास्तु, ऐसा ही होगा, साधु ने कहा। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण में, द एल्डेस्ट ब्रदर फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय मैनी काउज एंड ऑक्सन। अगले ही क्षण में उसके पास बहुत सारी गायें और ऑक्सन, काव और ऑक्सन उसके पास आ गए। The saint then met the second brother. He too presented the saint with some fine mango. The saint was pleased with him as well. He asked to him ask a boon. फिर वो उसके मतलब दूसरे भाई से मिला। उसने भी उन्हें ऐसे ही अच्छा सा मतलब आम दिए। तो उसने भी उससे कहा, साधु ने कहा, तुम मेरे से एक वरदान मांगो। उसने कहा, मेक दिस barren land and fertile. द सेकंड ब्रदर सेड। उसके दूसरे भाई ने कहा कि ये जो मेरी बंजर जमीन है उपजाऊ बन जाए। सो बी इट, तथास्तु, ऐसा ही होगा, सेड द सेंट। साधु ने कहा। द नेक्स्ट मोमेंट द बैरन लैंड बिकम फर्टाइल। द यंग मैन वाज ओवरजॉयड। अगले ही क्षण में उसकी जो वो बंजर जमीन थी वो उपजाऊ बन गई और वो जो जवान व्यक्ति था वो बहुत ही खुश हो रहा था। At the last, the saint came to the cottage in which tree lived the youngest brother here. Youngest brother, जो मतलब अब लास्ट वाला भाई बच रहा था तो वो उसके पास गया। Here he he was received with great warmth. The saint was pleased with the hospitality, kindness, and generosity of the youngest brother. Asked to him express her wish. तो उसके तीसरे भाई ने भी उसकी अच्छे से अवभगत करी, अच्छे से उसकी मतलब देखभाल की। तो उसने उससे कहा, साधु ने कहा कि तुम मुझसे एक वरदान मांगो। उसने कहा, ओ होली मैन, ऑल आई विश फॉर अ ब्यूटीफुल एंड वर्टियस यंग मेडन whom I would marry so that I can live a happy and contented life. उसने कहा, ओ पवित्र सज्जन आदमी, मेरी एक इच्छा है कि मेरे जो मतलब मेरा जीवन खुश रहे और एक अच्छी मतलब सुंदर पवित्र मुझे एक औरत मतलब शादी कर मुझे एक औरत मिल जाए जिससे मैं शादी कर सकूं और अपना जीवन अच्छे से बिता सकूं। सो बी इट, सेड द सेंट। तथास्तु, ऐसा ही होगा, साधु ने कहा। द नेक्स्ट मोमेंट there stood before the young man a young beautiful maiden. The youngest brother just could not believe his eyes. अगले ही क्षण में उसके पास अब एक अच्छी सुंदर औरत आ रही थी
उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तीसरा भाई था, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। Having given his blessing, the saint continued his journey. उसकी जर्नी मतलब अब चलती रही। Quite some time passed. बहुत समय बाद one day, एक दिन, the saint sat recalling the incident of meeting with the three brothers. Let me revisit them and see for myself what did the blessing I gave them, he thought. तो उसने सोचा, एक दिन मतलब वो सोच रहा था कि वो जिन्हें मैंने वरदान दिया था तीन भाइयों को, मैं चलकर उनसे मिलता हूँ, देखता हूँ कि उन्होंने मेरे वरदान का क्या लाभ उठाया है। द सेंट ऑफ डिस्प्यूट हिमसेल्फ एज अ बेगर, जो साधु था उसने अपना वेश तुरंत भिखारी में बदल दिया। He reached the village and spent the night in a temple on the outskirts. उसने जो रात गुजारी है वो रात उसने मंदिर के किनारे गुजारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, he went to the house of the eldest brother. सबसे पहले वो सबसे बड़े भाई के पास गया। It was a prosperous place. वो बहुत ही सुंदर प्लेस था, मतलब बहुत ही सुंदर जगह थी। With plenty of milk and honey. उसके पास बहुत सारा दूध और शहद था। The cattle with their horns decked in silver and gold. मतलब जो उन कैटल थे उनके जो सींग थे वो सिल्वर और गोल्ड के यानी सोने के और चांदी के थे। एंड लिटिल bells chiming around their necks gave evidence of the prosperity. और उनके गले में बहुत छोटी सी घंटी टंग रही थी जो कि बार बार बजती थी। I am a hungry beggar. Could you give me a glass of milk? cried the saint. उसने कहा, मैं एक भूखा भिखारी हूँ, क्या मुझे एक गिलास दूध मिलेगा? That very moment, the eldest brother, the master of the house, came out the shouted in a shrill angry voice. जो मतलब घर का जो वो था, सबसे बड़ा भाई था, वो बाहर आया चिल्लाते हुए एकदम गुस्से वाली आवाज में। उसने कहा, you beggar, God knows from where you turn up like this to ruin my morning. Do you know what a glass of milk costs? Get away, get lost, I say. उसने कहा, तुम भिखारी ना जाने कहां से आ जाते हो, भगवान जाने कहां से आ जाते हो मेरी सुबह खराब करने के लिए। तुम्हें पता है एक गिलास दूध की कितनी कीमत है? दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से अभी। द सेंट नाउ रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी। जो साधु था उसने अपना पुराना भेष वो जो साधु था उसने अपना भेष दिखा दिया। यू डू नॉट डिजर्व द ब्लेसिंग आई गेव यू, आई विड्रॉल द ब्लेसिंग, द सेंट स्पोक इन अ स्टर्न वॉइस। मैंने जो तुम्हें वरदान दिया था तुम उसके लायक नहीं हो, मैं तुमसे अपना वरदान वापस लेता हूँ। मतलब जो साधु था उसने बहुत ही गुस्से वाली आवाज से कहा कि मैं अपना अपना वरदान वापस लेता हूँ। तो गाइस ये था हमारा पहला पार्ट। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें।